What was your challenge in this? देखिए खैरियत वाज द फर्स्ट, जो पहला मेरा जो ओरिजिनल गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया गदर 2 के लिए, सबसे पहले जो मैंने गीत इनको पेश किया वो खैरियत था। और इसके पीछे एक बहुत अनोखी कहानी भी है, वो अनिल जी बहुत अच्छी तरह से। क्या हुआ था कि मैं मिथुन जी के पास गया और मिथुन जी के हमारे सेशन शुरू हो गए। एक दिन हारमोनियम रखा हुआ था, आजकल तो कोई बजाता नहीं है, जानता नहीं है, तो मैंने मिथुन को बोला ये हारमोनियम ऐसे ही रखा हुआ है या बजाते भी हो आप? तो ये मुस्कुरा गए और वहाँ से अपनी कुर्सी हल्के हल्के सलटाते सलटाते खींचते खींचते हारमोनियम के पास ले आए। वो कब हटाया और टंग 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 करके इन्होंने कुछ शुरू किया। एक नोट्स बजाए, कुछ जो नोट्स बजाए वो नोट मुझे इतने अच्छे लगे कि ये क्या गदर का गाना आपने पहला बनाया है? बोले हाँ। और वहीं उन्होंने खैरियत से रखना गाया इन्होंने। अरे मैंने कहा कमाल है। बस वो देखिए क्या होता है, जो लगता है ना गाना हिट गाने की परिभाषा जो मुझे समझ आती है, वो पहले 5 सेकंड में अगर आपके अंदर घुस गया तो घुस गया, और अगर वो आपको 3 दफ़े सुनाने के बाद घुसा तो वो हिट हो सकता है विद द टाइम, लेकिन वो उतना बड़ा हिट नहीं हो सकता। तो इनका ऐसा किस्सा घटा इनका, तो बस उसी क्षण में मैंने कहा ओके। और कादरी साहब ने कमाल लिखा। सही बात। आपका ब्रीफ क्या था सर मिथुन के लिए? ब्रीफ मेरा यही था, मैंने मिथुन को बोला कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे, और गदर के करैक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ा गया है, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है, और 2 गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और उड़ जा काले कांवा। और मैं निकला उड़ जा काले कांवा, ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़ हम बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज़ उदित जी। और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होता ही है फिल्म, जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना कि ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब सब शुरू हो गई उदित जी की कहानी। तो ये तो बरसा रहे हैं माल अभी। ये देखिए सब उल्टा बोल रहे हैं, इनको ये डर लगता है कि कहीं पैसे मैं ना मांग लूं। अब वो कहानी खत्म हो गई, जस्ट अब उल्टा हो गया मामला। तो ये हुआ। तो फिर मैंने इनसे कहा, तो बोले कि भाई इनको ये था कि भाई गदर के गाने हैं और गदर के गानों के सामने अपने नए गाने खड़े करना आसान नहीं है। तो इन्होंने हमारी इनमें बेसिक बात हुई कि गदर के गानों को हम एज इट इज़ ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो आजकल जैसे लोग बनाते हैं, कोई भी गाना बना लेते हैं, पुराने गाने को रिप्राइज करते हैं और रिप्राइज वर्जन होता है। आप जब पुराने गाने को ले रहे हो तो उसकी आत्मा को लो ना। आप फालतू में एक मुखड़ा लेके फालतू की 10-20 चीज़ें डाल दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गाने हिट होते ही नहीं है। वो गानों का कोई बहुत छोटा सा, क्योंकि हिट गाना तो जो बहुत से रिप्राइज वर्जन बने वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन ओरिजिनल गाने आज तक भी चल रहे हैं। तो ये तय हो गया। इन्होंने भी खुद कहा हाँ मैं वही करूँगा, बस उनका साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग्स भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। क्या बात, हु कैन रिप्लेस आनंद बख्शी? तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे, अलका जी भी वही रहेंगी। ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था, नई साउंड को लाना, नया सब कुछ करना, ये किया। और इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे, उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को, आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या हैं। तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज इन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो तेरे इश्क में हो, चाहे खैरियत हो, चाहे दिल झूम झूम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है। वो तो मैं निकला और उड़ जा काले कांवा, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं। मिथुन, हाउ डिड यू टेक अप दिस चैलेंज? क्या किया आपने जो मतलब फिर से हिस्ट्री बनाया हमने? देखिए आई थिंक चैलेंज, जीवन के चैलेंज से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून का पल है। वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट कि दुनिया के कलेश से मैं दूर होके और अपना संगीत कर सकूँ। तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है, जब तक वो माहौल मेरे साथ है,
आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था, मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब उड़ जा काले कावां और मैं निकला की भी बात आई, तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है ना। इसको ये प्रार्थना तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ, जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गीत सुन लेंगे, आप अगर जाके उसके आप जो लोग आप लोगों ने सब सुनाई है सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके क्रिएटर्स के लिए, वो उसके संगीत में ही नज़र आ जाता है। एंड दैट्स वाई इट हैज़ वर्कड। वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते, पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है, मैं निकला और बाकी गीत भी। तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये शब्द भी खोते जा रहा है। लोग आजकल सम्मान, आदर, इन चीज़ों की बात नहीं करते लोग। आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गदर 2 में वो वैल्यूज़ है। गदर 2 में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है। तो मुझे लगता है वो गदर 2 इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। गदर 2 इज़ व्हाट इंडिया इज़, भारत की जो सभ्यता है। और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ उसकी म्यूज़िक पर भी काम किया है। उदित जी, आप तो इटर्नल वॉइस हैं, आप बताइए आपको कैसे लगा? यही जगह है, आप सब लोग आए थे, 5 जुलाई का दिन था। हम लोग गदर 2 के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे। मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रमोशन, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि वो फिल्म गदर 2 सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता गया, छाता गया। और गदर एक प्रेम कथा भी आज 22 साल पहले आई थी, उस वक्त भी यही माहौल था और आज उससे 10 गुना ज़्यादा माहौल है। मतलब कितना लोग प्यार किए हैं इस फिल्म को, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं भी अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार मिठुन जी को, मैंने अनिल जी को बोला कि आप यार गाना मेरा रखना आप। मैंने यूट्यूब पे 2 लाइन 1 लाइन आया था, तो मैं सोचा कि शायद मेरा गाना चला गया। तो मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, अनिल जी मेरा गाना आप रख रहे हैं ना? बोले मिठुन को फ़ोन करो। तो मैंने मिठुन जी को फ़ोन किया, बोले आप आइए, पहले आपसे बात करेंगे, बैठेंगे स्टूडियो में। तो मैं इनसे मिलने गया, तो आप यकीन नहीं करोगे क्या आवाहन आई मेरे दिमाग में। ये मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा कि आज बैठेंगे बातें करेंगे। मैं बोला बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इनको कहा कि ये गदर 2 जो है माइलस्टोन होने वाली है। आप पूछिए इनको, ये सामने है। सही बात। और मैं एक दिन ट्रेन ऊपर से जा रही थी और मैं क्रॉस हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। मैं बोला मिठुन जी श्योर शॉट है पिक्चर, और वो हो गई। तो पहले से ही खूबसूरत माहौल बनता गया। और आज गदर के पूरे टीम को मैं बधाइयाँ देता हूँ, जी को बधाइयाँ देता हूँ। हमारे जो वन एंड ओनली डायरेक्टर हैं, जीनियस अनिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और करता ही रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। वैसे पूरे फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ और करता रहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मिठुन जी की बात रही, तो मैं बोला मिठुन जी को कि देखिए आप यंग म्यूज़िक डायरेक्टर हो, मैं गा पाऊँगा कि नहीं, क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं आप कोशिश तो करिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये अगर कहीं फॉरेन में भी चले जाते थे, कहीं काम में भी चले जाते, तो मैं क्या करता था, हर 15 दिन में इनको फ़ोन करता था, मिठुन जी मैं आ जाऊँ, गाना करना है। मतलब ये भी सोच में पड़े थे कि यार ये छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। तो पूरे टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ। और ऑफ कोर्स हमारे सुपरस्टार तारा सिंह जी, सनी देओल जी, शकीना जी, अमीषा पटेल जी। और हमारे एक बात तो तय हो गया, आपने उससे ही इनका अपने बेटे का नाम रखा। तो देखो वो पहले आपके घर में आ गया था ना, तो ये भी एक कमाल है। उससे उदित, उससे उत्कर्ष, गाना भी उसे है, ऊर्जा का। और हाँ, असली चीज़ के लिए आज जो हम लोग आए हैं ना,
मैं आने से पहले सब चेक कर रहा था, 105 मिलियन उड़ जा काले कावां का है और गड्डी 100 मिलियन के आसपास आ चुका है। क्योंकि पहला गाना हम रखते ही, मतलब ये क्या क्या बोलूँ, कितना शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आप लोगों का, कि उड़ जा काले कावां आई और 5 घंटे में कितने मिलियन थे। तो अनिल जी मुझे फ़ोन किए, तो मैंने अनिल जी को कहा कि देखिए क्या कमाल हो रहा है, ये खुशी से मतलब गदगद थे ये। तो बोला, इन्होंने कहा कि पिक्चर फिल्म के लिए भी, मैं बोला कोई रोक नहीं सकता फिल्म को, आप पूछिए। और जो मैंने कहा, पता नहीं क्या ईश्वर ने, वो सुन रहे होंगे मेरे बातों को या आप सब लोगों के प्रार्थना को, कि पिक्चर ऐसी हिट हुई कि इसको अभी ब्लॉकबस्टर के हैं या उससे भी कोई अगर आगे कुछ हो तो अभी देखिए अनिल जी, आप मुकरना मत, आप तो कितने पीढ़ी के लिए अंदर कर रहे हैं एक छोटे भाई का भी ध्यान रखना आप। बहुत माल है आपके पास, लेना है आपसे, पिछली गदर का भी अभी तक लेना, खींचे ही जा रहे हो। हमारी नई हीरोइन है, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया, वो तो आप लोगों ने देखे। एक कमाल है लाइफ में, एक चीज़ मैंने देखा कि जब पिक्चर सुपरहिट होती है ना तो सब अच्छे लगने लगते हैं। अभी देखिए, जब पिक्चर मतलब हम लोग कोई सीन देख रहे थे तो लग रहा था कि कोई कहते थे कि अनिल जी का लड़का है इसमें, सनी जी हैं, थोड़ा रिस्क तो है। मैं बोला कोई रिस्क नहीं है, अगर गदर एक प्रेम कथा सुपरहिट हुई तो ये गदर 2 भी उससे 10 गुना ज़्यादा हिट होगी। तो मैं बख्शी जी, उत्तम जी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आशीर्वाद उन्होंने 22 साल पहले भी दिया, अनिल जी ने दिए, और आज हमारे यंग म्यूज़िक डायरेक्टर मिठुन जी ने इतना प्यार दिया। और मैंने इनको कहा कि जल्दी से आप नया कोई ऐसा गाना गाओ ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि गदर एक प्रेम कथा का गाना हिट हुआ है तो अभी कोई नए फिल्म का गाना भी हिट होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी हूँ ना, तो झूठ सच्चाई भी बोल दिया मैंने ताकि गाना जल्दी से आए। आता है गाना आपके। मिथुन जी, आपको कैसे लगा उदित जी का इमोशन देख के? नहीं, मैं बहुत प्रेरित हुआ उदित जी से, क्योंकि जितना काम इन्होंने किया है, हम सब, मैं, उत्कर्ष, सिमरत, हम बड़े हुए इनकी आवाज़ सुनकर, और हम बहुत प्रेरित हुए इनसे। जब मैं उदित जी से पहली बार मिला, मैं इनके उत्साह, इनके ऊर्जा को देखकर बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि मुझे लगा एक व्यक्ति जिसने इतना काम किया हो, जिसने इतने सारे उन्होंने हिट्स देखे, इतने सारे दौर देखे, उसके बाद भी इनके अंदर एज एन आर्टिस्ट वो जो अच्छे काम की भूख है, मुझे लगता है ये हम यंग आर्टिस्ट को ये बात सीखनी चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये किसी लालच से नहीं, इनका प्रेम है संगीत के लिए, जिस कारण ये गदर 2 से जुड़ना चाह रहे थे, उन गीतों को गाना चाह रहे थे। और मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ, मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर ये गीत जैसे इतने चर्चित हुए, इतने फिर से कामयाब हुए हैं, उसमें से एक बहुत अहम रीज़न ये है, एक अहम कारण ये है कि उसमें जो आवाज़ जो है वो उदित नारायण जी की आवाज़ है। वाह, अरे सर, थैंक उत्कर्ष, अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत जी। कुछ अपनी फीलिंग्स हमने बयां की हैं, जी। लेकिन आज म्यूजिक रिलीज की सक्सेस पार्टी पर कोई जो अल्फाज जो अभी भी रह गए हों और आप चाहते कि अब तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, प्लीज़ आपको सुनना ही डेफिनेटली इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और अपने आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है, जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज़ में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर 1 में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले 2 लाइंस पे ही थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने पे। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है
वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक people were tagging me and Simrat on reels and everybody else also कि we are going to the movie to watch the song so that we can experience the song with the choreography and with the proper sound। तो ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो इट्स अ टेस्टामेंट टू हाउ बिग ऑफ अ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ गदर 2 इज। एंड आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं। बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूज़िक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है। और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मिथुन, आपका और सईद कादरी जी का कुछ मैजिक साथ में होता है, सो टेल अस अबाउट दैट। सईद कादरी जी, मुझे लगता है कि मैं उनको आज हमारे देश के सबसे बड़े शायरों में से एक मानता हूँ। मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, क्योंकि जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और अनिल जी जिस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने बख्शी साहब के साथ काम किया, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया। तो वो चाहे हसरत जयपुरी जी हो, राजा मेहदी अली खान साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी साहब हो, साहिर लुधियानवी जी हो, ये जो काम, इनका काम जिन्होंने सुना है, उनके साथ काम करने के लिए आपका एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है। और उस पायदान पे उतरने के लिए मुझे लगता है सईद कादरी साहब से बेहतर कोई हमें लेखक मिल नहीं सकता था। और उन्होंने वो पहली लाइन में ही, जब अनिल जी ने हमें ब्रीफ दिया, हमने खैरियत की बात की, आप देखिए इस किस्म के बोल जब वो लिखते हैं कि कभी तेज़ धूप उसका बदन जला ना पाए, कभी बारिशें भी उसको बीमार कर ना पाए, हो लिहाफ तन पे उसके तेरे हाथों से तू ढकना, हर घड़ी हर दम हाँ तू फ़िक्र उसकी करना, उसे खैरियत से रखना। तो ये जो अंदाज़े बयां है, ये जो दर्जा है ना, जैसे हम कह रहे थे कि उत्कर्ष कह रहे थे कि संगीत को लोग आज बहुत हिंदी फिल्म संगीत के ऊपर बहुत वार्तालाप करते हैं। लोग कहते हैं कि वो दौर नहीं रहा, वो मेलोडी नहीं रही, वो पोइट्री नहीं लगी। मैं लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि आप जाके सुने, आप खैरियत गाने को सुने। इस गाने में वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदी सिनेमा के स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अनिल जी का वो दर्शन था और कादरी साहब जैसे राइटर आए और उन्होंने उस गाने को वो दर्जा दिया। लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ कहना चाहोगे? खामोश हूँ मैं, जब बड़े बैठे होते तो उनकी सिर्फ बातें सुनी जाती है। क्या बात। कहने के लिए बहुत बातें हैं, उसके लिए मुझे साल लग जाएगा अगर मैं फीलिंग्स बताने लग गई अपनी तो। पर मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहती है कि उसकी पहली पिक्चर में उसको एक डांस सॉन्ग मिले और कुछ अच्छा मिले। और मेरी तो डेब्यू मूवी में मुझे चल तेरे इश्क जैसा गाना मिल गया। ये ऐसे गाने मैंने देखे थे पाकीज़ा में, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, उसके बाद में उमराव जान में ऐसा कुछ देखा था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे डेब्यू मूवी में ऐसा गाना मिल गया, और उसकी कोरियोग्राफी, उसके लिरिक्स, सो पूरी टीम ऑफ गदर 2, बस मैं इनको सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ सबको, और मेरे पास कुछ है नहीं। मैं सिर्फ सर थैंक यू एंड सबको थैंक यू। आई वांटेड यू पीपल टू सिंग, आप भी साथ दीजिए। लेकिन अनिल जी, गाना गाने से पहले एक बात कहूँगा जी। अभी आपको भी दिल में आ तो गया होगा कि अभी मेरे बेटे के लिए उदित नारायण की आवाज़ चाहिए। अभी आपके बेटे की आवाज़ भी ले सकता हूँ। नहीं, वो तो लेंगे, उसकी तो उम्र है अभी। मैं तो अभी समझा करो, आपकी भी उम्र है, आपकी आवाज़ भी लेंगे। नहीं थैंक यू भाई, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अभी उत्कर्ष जी के लिए मुझे गाना है, मिथुन जी का म्यूज़िक हो और अनिल जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो उस फिल्म का। बहुत जल्दी होगा। उड़ जा काले कावां तेरे मुँह विच खंड पावां,
ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह 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 वाह। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह। मैंने हाल ही में एक रील देखा जो वायरल हुआ, जिसमें उत्कर्ष जी जो है वो दिल झूम गा रहे हैं। क्या बात है। तो अरे नहीं सर, एक सेकंड, उदित जी हैंडपंप निकाल के मारेंगे। आप यू अक्षर से ही हैं, आप अच्छा गाएंगे। आपको साथ देना मैं पड़ेगा, हूँ ठीक है आपके सर? साथ। वो देखो हंस रही है वहाँ से पीछे से। नहीं, वो इसलिए हंस रही कि आपकी पिक्चर सुपरहिट हो गई। अच्छा। अभी हंसी ही हंसी है। जी, कुछ गलत हो तो आप ठीक कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप सब लोग कमाल हैं। ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। क्या बात है। नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उदित जी के साथ अरे नहीं, आप कमाल कर रहे हैं। हाँ? हाउ डज इट फील टुडे? लास्ट वर्ड्स मिथुन, जैसे सब बैठे हैं अभी। आई थिंक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ एक आर्टिस्ट होने के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय सिनेमा का मुरीद होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि सिनेमा जो है वो इतने महिमा पूर्वक तरीके से वापस लौट के आया है। लोग बीच में बात कर रहे थे कि थिएटर्स बंद हो रहे थे, लेकिन वो भी एक पहलू है कि गदर 2 ने बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स को रिवाइव कर दिया है, वो भी जो हमारी परंपरा है। तो आई थिंक इसके बाद अनिल जी क्लोजिंग वर्ड देंगे, वो बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे हमारी फिल्म हो ओ माई गॉड 2 की हम बात करें, जेलर की बात करें, मुझे लगता है कि सिनेमा का जो ये महिमा वाला रूप है, ये देखकर हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी फिल्म का ऐसा इतना साथ दिया। और फाइनली आई थिंक अनिल जी आप क्लोजिंग वर्ड दें। बस मैं तो यही कहूँगा, ये जो अगस्त का महीना आया है, ये एक्चुअली फिल्मों के मौसम का महीना आ गया है। ये जो इस महीने में पूरे भारत में जो फिल्मों ने जो कमाई की है, जिस तरह से ऑडियंस थिएटर में गई है, क्योंकि फिल्में कुछ वर्थ थी, देखने लायक थी, कोई 100% देखने लायक थी, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 200%। तो उन फिल्मों को देखने लोग गए, तो पूरे 100 साल में अगस्त के महीने में जितने कलेक्शन हुए कभी नहीं हुए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि भारत की फिल्म थी, भारत के लिए बनी थी, और जब तक हम भारत के लिए फिल्म बनाएंगे, भारत के लिए बनी रहेंगी। और मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग से कुछ लोग हैं जो सिर्फ पिक्चर को, जिनका काम ही है कि उल्टा सीधा बोलना, किसी की भी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, लेकिन फिल्मों में बहुत पैसे लगते हैं और इंडस्ट्री बहुत ही एक अलग तरीके से गुजर रही थी, एक बहुत ही ढलान के तरीके से गुजर रही थी। इस वक्त सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी है मीडिया की, कि हम फिल्मों को क्रिटिसाइज़ ना करके उसकी मेहनत को सपोर्ट करें और ऑडियंस को प्रेरित करें आने के लिए। और फिल्म मेकर्स का भी ये काम है कि भारत की फिल्म बनाएं, भारत के लिए फिल्म बनाएं, ताकि पूरे भारत के लोग उसे देख सकें। पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए फ़िल्म नहीं बनाए और एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म बनाए। और क्योंकि एंटरटेनमेंट करने ही पब्लिक आती है, पब्लिक इतनी परेशान होती है, वो अपना जो 200 रुपया लेके आती है, वो चाहती है कि वो 200 रुपया वसूल हो। 200 का 1000 मिल जाएगा गदर में, जैसे उनको मिल गया तो बहुत भाग हो जाएगी। 200 का 200 भी मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। तो हमें फिल्मों को ऐसे ही प्रोत्साहन दें। और जो अगस्त का महीना आया, ये सितंबर का भी, अक्टूबर का भी, और हमारे महीने, हमारे बरस,
हमारे आगे वाले दौर फिल्मों के मौसम बन जाएं, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो फिल्मों को सपोर्ट किया है, स्पेशली गदर को और बाकी दूसरी फिल्मों को भी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियंस को भी और मीडिया को भी। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, एक लास्ट आपसे पूछना है, ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए आपको मतलब कॉन्फिडेंस है, ऐसे मतलब मुझे बताया गया, तो नहीं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में इसको नॉमिनेट कर दो, तो मैं सोचता हूँ खेल तक देखता हूँ, मेरे को तो आज तक कोई अवार्ड मिला नहीं। शायद इस बार पिछली गदर में, जब पिछली गदर में मुझे अवार्ड नहीं मिला तो मुझे लगा मैं जो अवार्ड देने वाले लोग हैं वो उनका जो मानक है, उनका जो मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लंदन में था, कनाडा में था, उदित जी के मेरे को फ़ोन आते रहे कि 11 नॉमिनेशंस हुए हैं आपको नेशनल अवार्ड में, और फ़ोन आते रहे। बाद में गदर को तो कुछ मिला नहीं, एक भी अवार्ड नहीं मिला, 11 नॉमिनेशन थे। तो भाई ठीक है, अब शायद इस बार लोगों के मन बदल जाएं, दे दें हमें, क्योंकि हमको तो इस लायक समझा ही नहीं। लेकिन शायद बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए दौर में शायद लोग बदल गए हों, जो लोग बैठे हैं वो लोग में उनकी सेंसिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया हो और अब वो हमें कुछ एक आध अवार्ड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अवार्ड कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। ये झूठी बात है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा रिवार्ड पब्लिक दे रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी अवार्ड्स अभी आने वाले टाइम में हैं, वो सारे अवार्ड्स अनिल जी को मिलेंगे। ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। मैं तो ये भी प्रे करता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा। वाह। जी, क्योंकि फिल्म ऐसा बनाया है आपने कि ये बॉलीवुड को दोबारा आपने खड़ा किया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। थैंक यू। वक्त है ना, 3 साल तो दो मेरे को। 3 साल सर, अब 3 साल दे दो। सर उसमें भी उदित जी गाने वाले हैं। ऊर्जा तो आएगा, उदित के बिना कौन होगा। मैं आपको बताऊं, ऊर्जा नहीं भी आएगा ना तो अनिल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इनको पता है कि पहला गाना से ही बुम हो गया था पिक्चर, ये तय है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मिठुन जी का देन है, आप सबका देन है। लेकिन ऊर्जा काले कामा लाया और मतलब मिलियन का मिलियन शुरू हो गया था। ये जैसे गदर 3 का इंतजार है क्या लोगों को? सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, सचमुच इंतजार है। ओके। होगा, सब होगा तो मैं तो पिक्चर के पर्दे पे लिख दिया टू बी कंटिन्यू, रिकॉर्ड कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन 3 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 22 साल लगे, अब 3 साल में भी जल्दी आ जाएगा। चलिए सर, हो गया। सर इंटरव्यूज कर लेंगे अभी। अभी मेरा इंटरव्यू छोड़ो, इन लोगों का इंटरव्यू। अरे नहीं,